मैं रवि। सबसे पहले मुख्य समाचार। कर्तव्य पथ पर परेड में पहली बार सेना के तीनों अंगों ने किया साझा शक्ति प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश की झांकी में दिखी महाकुंभ की झलक। उत्तराखंड की झांकी में प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेलों को किया गया प्रस्तुत। देहरादून के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस पर आयोजित किया गया भव्य कार्यक्रम। 38वें राष्ट्रीय खेल पर आधारित झांकी को मिला प्रथम स्थान। पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। और कोटद्वार नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर शैलेंद्र सिंह रावत ने कहा, लोगों के साथ मिलकर करेंगे नगर का विकास। कार्यभार संभालने के पहले दिन से ही शुरू होगा काम। अब समाचार विस्तार से। देश आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज इस अवसर पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो मुख्य अतिथि हैं। आज की परेड में देश की सभ्यता, संस्कृति और वैज्ञानिक प्रगति को दर्शाने वाली 31 मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई, जिसकी थीम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास रहा। परेड में 300 कलाकारों ने देश भर के वाद्य यंत्रों की धुन पर सारे जहां से अच्छा का प्रदर्शन किया। समारोह के दौरान हेलीकॉप्टरों ने ध्वज की आकृति में पुष्प वर्षा की। झांकियों में T-90 टैंक, नाग मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस, पिनाका रॉकेट सिस्टम, अग्निबाण रॉकेट लॉन्चर, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली, बारामासी वाहन चेतक और हल्क वाहन बजरंग का प्रदर्शन किया गया। परेड में इंडोनेशिया से 160 सदस्यों की मार्चिंग टुकड़ी और 190 सदस्यों वाले बैंड ने भी भागीदारी की। पहली बार परेड में सेना के तीनों अंगों ने साझा शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड समेत विभिन्न राज्यों की झांकी प्रदर्शित की गई। उत्तराखंड की झांकी में प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और यहाँ के साहसिक खेलों को प्रस्तुत किया गया। उत्तर प्रदेश की झांकी में महाकुंभ की झलक को लोगों ने बहुत पसंद किया। परेड का समापन 47 विमानों के शानदार फ्लाई पास्ट से हुआ। इस वर्ष की परेड में 10,000 विशिष्ट अतिथि आमंत्रित किए गए थे। इनमें सरपंच, हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगर, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सड़क निर्माण से जुड़े कामगार शामिल थे। परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की ओर से झांकियां निकाली गई, जिनमें ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग, विद्यालय शिक्षा विभाग, उद्यान विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग और सूचना विभाग शामिल थे। प्रदेश में गणतंत्र दिवस पर पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर संस्कृत विभाग की झांकी निकाली गई, जो भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बेहतरीन झांकी रही। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूली बच्चों और कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर सेवा के आधार पर व विशिष्ट कार्यों के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में 38वें राष्ट्रीय खेल पर आधारित सूचना विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला। इसके साथ ही परेड टोली में सीआरपीएफ के दस्ते ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन सभी को राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में भव्य समारोह आयोजित किया गया। पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने ध्वज फहराया और सभी को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि गणतंत्र दिवस का दिन हमारे देश की लोकतांत्रिक आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पुलिस के मेरे साथियों, आप सभी इस राज्य के प्रहरी हैं। आपकी निष्ठा, समर्पण और कर्तव्य परायणता से उत्तराखंड पुलिस ने हर परिस्थिति में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर उन्होंने फायर स्टेशन रुद्रप्रयाग को बेस्ट फायर स्टेशन की ट्रॉफी प्रदान की। साथ ही पुलिसकर्मियों को राज्यपाल उत्कृष्ट सेवा पदक, पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क, गोल्ड और सिल्वर प्रदान किए गए। हमारे जो संविधान निर्माता हैं, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनको हम लोग नमन करते हैं, जिनके कारण हमें ये विशेष अवसर, ये सुनहरा दिन देखने का अवसर मिला है। आज के दिन भारत सरकार की ओर से हमारे अनेकों अधिकारी कर्मचारियों को विशेष सेवा के लिए मेडल प्रदान किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल का उत्कृष्ट सेवा पदक और कमेंडेशन डिस्क डीजीपी के गोल्ड और सिल्वर प्रदान किए गए हैं। इन सभी पुलिसकर्मियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं।
उत्तरकाशी जिले में भी 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पुलिस लाइन ज्ञानसू में आयोजित मुख्य समारोह में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने ध्वजारोहण किया और भव्य पुलिस परेड की सलामी ली। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा कि हमारे संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। हमें अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना होगा। पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल ने कहा कि पुलिस बल नागरिकों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था कायम करने के साथ ही देश के विकास में योगदान करने के लिए निरंतर जुटे रहने के लिए संकल्पबद्ध है। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में झंडारोहण किया। इस अवसर पर आदर्श गांव सारकोट के ग्राम प्रधान समेत क्षेत्र के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भराड़ीसैंण विधानसभा के अंदर भी हम लोगों ने झंडा फहराया है और निश्चित रूप से भारी उत्साह जनता में देखा गया, स्कूली बच्चों में देखा गया। और गणतंत्र दिवस मैं समझता हूँ कि हर वर्ष हर उत्साह के साथ जोश व खरोश के साथ मनाते हैं ताकि हमारे उन वीर सेनानियों को हमेशा याद किया जाए जिनके कारण ये देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ। वहीं 8वीं वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के गौचर परिसर में उप सेनानी ययाति कुमार बेहेरा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान सेरेमोनियम वेशभूषा में सुसज्जित बल की सशस्त्र सैन्य टुकड़ी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर शहीद स्मारक पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। टिहरी में गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज बौराड़ी में आयोजित किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने यहां ध्वजारोहण कर पुलिस परेड की सलामी ली। इस मौके पर जिलाधिकारी ने जिले में पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे पशुपालकों को 52 हजार रुपये और कृषि उद्यान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को 25 हजार रुपये प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने सबसे देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपील की। अनुरोध करूँगा कि अपने दायित्वों का निर्वहन संवैधानिक सिद्धांत और वैल्यूज उसके अनुसार करें और इस राष्ट्र को, देश को, राज्य को और जनपद को नई ऊंचाइयों पर लेने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करें। गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर चंपावत जिले में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने रैली निकाली। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने ध्वजारोहण किया। लोहाघाट, टनकपुर, पाटी, बाराकोट सहित सभी तहसील और उप तहसील कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। पुलिस लाइन चंपावत में परेड का आयोजन किया गया। परेड में सेना, आईटीबीपी, एसएसबी, पुलिस, यातायात पुलिस और एसएसएस के स्वयंसेवी शामिल हुए। इस मौके पर सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। सभी चंपावत वासी जो हैं पूरे हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं। पुलिस लाइन में भी आज ये हमारा जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजन किया गया। बहुत ही भव्य परेड यहाँ पे हमारे चंपावत पुलिस के द्वारा जो है कोऑर्डिनेट की गई थी, जिसमें हमारी आईटीबीपी, एसएसबी, होमगार्ड्स सभी की टुकड़ियाँ थी। उसमें एनसीसी के बच्चे भी थे। हमारे स्कूली बच्चों ने स्कूल बैंड किया है और यहीं चंपावत के छोटे बच्चों ने बहुत ही अच्छे सांस्कृतिक झांकियाँ भी दी हैं। इस प्रकार की संवेदना, इस प्रकार का जोश जो है हमारे सीमांत क्षेत्रों के लिए बहुत आवश्यक भी है और बड़ा उत्साह का विषय है। हमने आज कुछ नए संकल्प भी किए हैं। कोटद्वार नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शैलेंद्र सिंह रावत ने मेयर पद पर जीत हासिल की है। बीती देर रात लगभग 12 बजे परिणाम घोषित किए गए। उनकी जीत से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। शैलेंद्र सिंह रावत ने अपने निवास शिवराजपुर में लोगों का अभिवादन किया और कहा कि उनकी चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन वे नगर के विकास के लिए लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं और सहयोग से कोटद्वार का विकास करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि सभी चीजों को समझने के बाद विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। निगम के अधिकार क्षेत्र के कार्यों के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। नहीं, ये तो जनता का आशीर्वाद था और कार्यकर्ता का कार्य था। दोनों चीज जब एक साथ मिली तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का विजय का पताका फहराया गया। और अब जिम्मेदारी दी है लोगों ने तो पहले दिन से ही कार्यभार संभालने के पहले दिन से ही शुरू करेंगे। हर विषय को पहले दिन से समझेंगे, जांचेंगे, परखेंगे क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें वेब्स ऐप। क्यूआर कोड के जरिए भी वेब्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।